अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। माय यूट्यूब फैमिली, जब मैं थक जाती हूँ काम से, हर चीज़ से, बस तो फिर मैं आप लोगों के पास आ जाती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मेरी थकन बहुत दूर हो जाती है। एक्चुअली हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, तो वो घर शिफ्ट करने के दौरान में आपको पता है कितनी थकन हो जाती है, इंसान थक जाता है। हर चीज़ को मैनेज करना, उसको अपनी जगह पे रखना, एक छोटी से छोटी चीज़ को, और फिर ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। कभी किसी को नहीं मिल रही होती है, कभी किसी को नहीं मिल रही होती है, और ख़ास तौर पे कुकिंग का बड़ा मसला होता है। सबसे पहले किचन सेट करना पड़ता है, सबके रहने का, स्टडी का, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये हम लोग जब शिफ्ट हुए, तकरीबन मुझे 25 डेज़ हो गए इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल सही तरीके से मैनेज नहीं हो सका है, जिसकी वजह से छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को मैं कुकिंग की जो है वो देती रही हूँ। ये यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा गार्डन है। मैंने कहा चलें आप लोगों से गपशप भी कर लेती हूँ, छोटा सा गार्डन भी दिखा देती हूँ, फिर आपसे मशवरा भी कर लेती हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए। ये छोटा सा गार्डन था, यहाँ पे छोटी छोटी क्यारी थी। अब मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं कुछ लगाऊँ, क्यारियों में तो फूल वगैरह चलने लगा दूँगी। यहाँ पे तो अच्छे लगेंगे, थोड़े से दरख्तों के नीचे फूल, लॉन भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये वाटरफॉल भी बनाई हुई है, लेकिन इसका ये बहुत टूटी फूटी और ख़राब सी है, इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। ये देखें, इसमें सारा कचरा जमा हो गया था काफ़ी हद तक, तो इसको मैंने साफ़ भी कराया है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये अभी बहुत ख़राब है। ये सारे गमले वगैरह, इनमें कोई फूल वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये बहुत उजड़ा पुजड़ा और बहुत ज़्यादा गंदा था। आप देख लीजिए, ये तकरीबन 25 डेज़ में जाकर इसको मैंने थोड़ा सा मैनेज कराया है, थोड़ा साफ़ कराया है, ठीक कराया। मैंने यहाँ से एक माली बुलवाया। ये बहुत ज़्यादा जो थे ना दरख्त, तमाम दरख्त जो थे बहुत ज़्यादा, इनकी जो टहनियाँ थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये जो फ्लावर्स की ये बेल है, ये सारी जो थी इस गैराज के ऊपर आई हुई थी, और सारा जो गेट था इससे ढका हुआ था। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कटवाया, लेकिन फिर सावन है, सावन में आपको पता है कि ये फिर बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है तेज़ी के साथ। तो मैंने कहा थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो फिर इसको ठीक कराऊंगी। ये बिल्कुल छोटा सा एक लॉन का पीस था, बिल्कुल। ये देखिए, ये अच्छे से आप लोग देखिए, फिर आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है इसका मैंने क्या करना है। ये देखें, यहाँ पे ये सब दरख्त जो थे बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, और बिल्कुल इसमें तो खैर बिल्कुल धूप नहीं आती। अभी भी देख लीजिए यहाँ पे धूप नहीं है। तो यहाँ मैं सोची थी कि थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ लगा लूँगी, तो फिर इतनी जल्दी क्योंकि सब्ज़ियाँ तो लग नहीं सकती थी। फिर मेरी बहन गांव से आ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा खुशबू वाला पुदीना लगा हुआ है, तो मेरे लिए लेकर आना। फिर वो लेकर आई थी, तो उसने यहाँ पे ये देखेंगे पुदीना लगाया था पिछले हफ्ते। आज 6-7 दिन हो गए उसने ये पुदीना लगाया था। मैंने वो उनके साथ एक वीडियो भी अपलोड की थी, मेरी बहनें आई हुई थी, फिर उसने ये पुदीना लगाया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये देखें ये हो गया, और इसके इतने प्यारे प्यारे से ये ग्रीन पत्ते निकले। ये देखिए, तो क्योंकि पुदीने की तो जड़ लगती है, तो ये फिर बिल्कुल नहीं था मुरझाया। उसने ये 4 छोटी छोटी सी जड़ें लगाई थी, लेकिन इसमें से ये एक जो है ये मुरझा गई है, इसके पत्ते भी गिर गए हैं, और ये नहीं हो सकी है क्योंकि पुदीना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पानी चाहिए होता है ना। तो ये देखेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, इतना ये बेहतरीन सा घर का पुदीना है। अब मैं सोची थी कि यहाँ पे मैं छोटी सी 1-2 बेलें लगाऊंगी, कोई तोरियां, कद्दू और इस टाइप की चीज़ें, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में फिर इस मौसम में ये चीज़ें नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं धनिया वगैरह लगा के इसको फिर मैं ग्रीन करूँगी, फिर आप लोगों को जो है बताऊँगी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या क्या कुछ लग सकता है, मुझे किस किस तरह लगाना चाहिए, क्या क्या उसकी टिप्स होती हैं जिससे मेरी सब्ज़ियाँ भी अच्छी हों। और यहाँ पे क्योंकि धूप भी कम है इस लॉन में, ये देखें बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो धूप ना आने की वजह से जो है ना
और ये सारे दरख्तों की वजह से, हालांकि ये काफ़ी इनकी शाखें काटी हैं, लेकिन ये दरख्तों की वजह से ग्रीनरी तो है और बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे देखें एक चारपाई भी रखी हुई है, मुझे चारपाई बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके ऊपर बैठती हूँ। ये मैंने स्पेशली मंगाई थी ये देखिए, ये रेड पायों वाली मैंने चारपाई मंगाई थी, और इस चारपाई को जो है मैं यहाँ पे अक्सर डालती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर बैठती हूँ। कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी हो, कोई गोश्त वगैरह, ये वो जो भी चीज़ें, लहसुन छीलना, प्याज काटना और जो भी काम होते हैं टूटे फूटे रिपेयर करने वाले, वो फिर यहाँ पे मैं बैठ के सुकून से करती रहती हूँ। और फिर उसमें ये होता है कि मुझे काफ़ी इजी हो जाता है। पहले हम जिस घर में रहते थे वो फ्लैट था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होती थी। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन शीट लगवा दी है, क्योंकि ये वॉल आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटी वॉल है। इन घरों की वॉल बहुत छोटी है, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल छोटी सी वॉल है। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे, तो इन्होंने एक ऐड किया है, मेरा ख्याल है घर को ऐड करके इसके ऊपर ये पर्दे के लिए इन्होंने ये चीज़ लगा की है, इस वॉल को थोड़ा सा ऊपर किया, जिसकी वजह से थोड़ा पर्दा हो जाता है। वरना 6 फुट या 6.5 फुट के अगर मेल्स खड़े हों तो इजीली दूसरे घर में नज़र आता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो ये घर के सामने, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए ये रोड है, ये स्ट्रीट है, इनसाइड है, मेन रोड नहीं है, ये स्ट्रीट है ये घर की। तो इसकी वजह से ये स्ट्रीट है, ये गेट है, उसके साथ ये लॉन है। तो ये देखिए बिल्कुल नीचे करके ये देखें रोड नज़र आ रही है, बिल्कुल नीचे करके ये वॉल यहाँ से इस तरीके से बनाई गई है। और बिल्कुल ये जो है, इसके अंदर पर्दे का किसी किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, और यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल था, और किसी किस्म का काम करना या यहाँ पे निकलना बिल्कुल ऐसे लगता था कि हम रोड में खड़े हैं। तो फिर मैंने, पहले ये दरख्त ज़्यादा थे, इनकी शाखें ज़्यादा थीं, जिसकी वजह से ये पर्दा हो जाता था और बिल्कुल ये कवर था। लेकिन जब मैंने फिर माली से ये सारा कुछ कटवाया है, इसको मैंने वो करवाया, तो ये बीच में से देख रहे हैं आप लोग। अब तो खैर ये बड़े हो गए हैं 20-22 दिन में, लेकिन पहले बिल्कुल ये शाखें ख़त्म हो गई थी और रोड में से सारा कुछ दिख रहा था। तो फिर मैंने ये जो ग्रीन शीट आपको नज़र आ रही है, ये फिर मैंने यहाँ पे वक्ती तौर पे ये ग्रीन शीट लगवा दी थी, और मैंने कहा कि ये ग्रीन शीट लगा देते हैं। उसके अलावा आप देखिए ये गेट है, ये जो हमारा गेट बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट सारे घरों के एक जैसे गेट बने हुए हैं, लेकिन ये गेट भी बिल्कुल, इसमें पर्दा नहीं है, ये बिल्कुल खुला हुआ गेट है। और बाहर से ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, और इस गेट होने का कोई भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो फिर इसका क्या किया कि मैंने सोचा था कि इसके ऊपर भी मैं इसको कवर करवाती हूँ, इसके ऊपर मैं कोई चीज़ ऐसी कोई लगवा देती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है, मुझे कमेंट्स करने हैं कि इसको मैं किस तरह कवर करूँ और क्या चीज़ जो है मैं इसके ऊपर लगाऊँ ताकि ये कवर हो जाए। और दूसरी बात ये कि ये देखें, ये हाइट में भी बहुत कम है, बिल्कुल छोटा सा है। अगर इसको कवर भी करवाते हैं तो ये इतना नहीं, तो इसको मैं सोची थी कि यहाँ ऊपर तक जो है ना, लेकिन ये हमारे रेंट का घर है, ये माली के मकान को बताना पड़ेगा। ये जो है हमने रेंट पे लिया था, तो हमने शिफ्ट किया था। तो ये देखिए ये है। तो अब आप लोगों ने मुझे फिर मशवरा देना है कि इसको मैं ऊपर कैसे करवा सकती हूँ, क्योंकि ये अब मालिक के मकान की सवाबदीद पे उसको बड़ी मुश्किल से एग्री करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा इसको ऊपर करा दे या कवर करा दे। बहरहाल अगर उसने ना भी करवाया तो हाइट कराना तो मुश्किल है, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला जो है कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना घर का विज़िट भी करवाऊँगी अच्छे से, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ का आसपास का माहौल भी दिखाऊंगी। यहाँ करीब एक पार्क है, वहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं, और शाम को आप इजीली वहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत निकाल के आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहरहाल मैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी
शिफ्टिंग की वजह से और बिखरे हुए घर की वजह से, तो मैं तो एक आध दफ़ा ही वहाँ पे जा सकती हूँ। अभी तक तो मैं नहीं जा सकी, हालांकि यहाँ से वो बहुत करीब है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों को जो है वो विज़िट कराऊंगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो दरख्त है ना, इसकी जड़ में ये देखें यहाँ पे कि बड़ा अच्छा सा है, सिर्फ ये थोड़ा गंदा मंदा हुआ है। इसको साफ़ करके यहाँ मैं सोची थी कि सर्दियों में पीले फूल लगा दिए जाएं, या कोई ऐसी बेल सब्जियों वाली जो इस दरख्त के गिर्द ऐसे ऐसे गोल घूम के, जिसके साथ तोरियां वगैरह या कोई पता नहीं अब सर्दियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ऐसे लटक रही हों। आजकल टमाटरों की भी बेलें आती हैं, वो भी अगर बेल लगाई जाए तो वो भी